मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा जब शुरू हो रही है तो आज का दिन भारतवर्ष के लिए विशेष दिन है। आज इस देश में सौहार्द और सद्भाव का एक नया युग, नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। आज अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन प्रारंभ हो गया है। प्रभु श्री राम केवल हिंदुओं के देवता नहीं थे, हिंदुओं केवल हिंदुओं के देवता नहीं, वो तो परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, जो संतों की, सज्जनों की पीड़ा कष्ट को दूर करने के लिए और दुर्जनों को दंड देने के लिए, दमन करने के लिए इस धरती पर अवतरित हुए थे। राम केवल राजा नहीं थे, उनको कहीं उसकी कोई लालसा नहीं, कुछ ये नहीं, कहीं कोई लोभ नहीं है राजपाट का, उसके प्रति कोई आसक्ति नहीं। माता कैकेयी की इच्छा के अनुसार, आदेश के अनुसार वो 14 वर्षों के वनवास पर जाते हैं। और जब वहां जाते हैं वनवास में 14 वर्षों में, तो उनके अवतार लेने का जो प्रयोजन था उसको पूरा करते हैं। इस धरती से राक्षसों के आतंक को, इस धरती को राक्षसों के अत्याचार से मुक्त करते हैं, उनका दमन करते हैं, उनका वध करते हैं। जब वो अपना कार्य पूरा करके, अपना वनवास पूरा करके 14 वर्षों का अयोध्या में आते हैं, अयोध्या लौटते हैं, तो अवधवासियों ने खुशी में दीपावली मनाई थी। और वही दीपावली वर्षों से, हजारों वर्षों से अपने देश में मनाई जा रही है, हम लोग मनाते आ रहे हैं। आज कलयुग में राम का वनवास लगभग 500 वर्षों बाद पूरा हुआ है। अयोध्या में श्री राम मंदिर बनने का प्रारंभ हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस देश के सभी धर्मावलंबियों ने इसे बड़ी शालीनता के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ, बड़े प्रेम के साथ स्वीकार किया है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि आज से इस देश में सद्भाव का एक नया युग प्रारंभ हो रहा है। आइए हम भी उसका हिस्सा बने और आज रात को प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन के उपलक्ष्य में पूरा देश दीपावली मनाने जा रहा है। हम भी दीपावली मनाएं, यथासंभव अधिक से अधिक दीप जलाएं। धन्यवाद। अब हम लोग अपने पाठ पर आ रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है ये। और आप अगर क्वेश्चन बैंक आपने देखा होगा, नहीं भी आपने देखा है तो क्वेश्चन बैंक देखिए, ले लीजिए। 10 वर्षों का
प्रश्न पत्र अगर हम लोग हल कर लेते हैं तो 80% तक प्रश्न उसमें से आ जाएंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है, प्रश्न अधिकोष है, तो आप उसमें देखेंगे कार्बनिक यौगिकों के अणुसूत्र एवं रचना सूत्र से, विशेष तौर पर उसके रचना सूत्र से प्रश्न अवश्य आते हैं। हम लोग अभी पहले चरण में एलिफेटिक कार्बनिक यौगिकों के अणुसूत्र एवं रचना सूत्र, एलिफेटिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर फॉर्मूला। देखिए यहां पर फॉर्मूली लिखा हुआ है, प्लूरल बहुवचन, फॉर्मूलाज नहीं होता है। तो चूंकि हम लोग एक से अधिक यौगिकों के लिए अणुसूत्र एवं रचना सूत्र लिखने जा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ फॉर्मूला नहीं लिख के फॉर्मूली लिखा, क्योंकि फॉर्मूला का प्लूरल, ठीक है ना, फॉर्मूली होता है, इसको ध्यान रखिएगा, फॉर्मूली। तो एलिफेटिक यौगिकों से हम लोग शुरुआत करेंगे। उसके भी पहले जब रचना सूत्र की चर्चा होने वाली है तो इस हिस्से को ध्यान से देखें। कार्बनिक यौगिक जिनसे आपकी मुलाकात होगी उनमें मुख्य रूप से तत्व होंगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन। हैलोजन का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन और कभी कभार सल्फर भी, ठीक है ना। तो आप देखें इन्हीं तत्वों की मुख्य रूप से उपस्थिति होती है कार्बनिक यौगिकों में। तो इन तत्वों की संयोजकता, वैलेंसी, संयोग करने की क्षमता, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट यहां पर दी हुई है। कार्बन की होती है 4, हाइड्रोजन की होती है 1। तो अभी वर्तमान संदर्भ में, वर्तमान में जब हम लोग अणुसूत्र एवं रचना सूत्र पर चर्चा कर रहे हैं, उस समय संयोजकता की जरूरत क्या है। इसलिए यह जानने के लिए, यह बतलाने के लिए कि ये जो तत्व है कार्बन, ये 4 और केवल 4 बॉन्ड, 4 बंध बना सकता है और बनाएगा। 4 से कम नहीं, 4 से अधिक नहीं। हाइड्रोजन 1 और केवल 1 बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा। हैलोजन केवल 1 बॉन्ड बनाएंगे। मतलब ये, अब ये बॉन्ड जो है आप देखें, सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, एकल बंध हो सकता है, द्विबंध हो सकता है, त्रिबंध हो सकता है। जैसी आवश्यकता पड़ेगी उतने बॉन्ड ये तत्व बनाएंगे। लेकिन 4 कार्बन, इसकी वैलेंसी है 4, ये 4 और सिर्फ 4 बॉन्ड बनाएगा। 4 से कम नहीं, 4 से अधिक नहीं। और हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा। 2 से कम नहीं, 2 से अधिक नहीं। और ऐसे ही आपके हैलोजन सामने हैं, नाइट्रोजन और सल्फर हैं। इनको दिमाग में रख लीजिए तो रचना सूत्र लिखने में तनिक भी परेशानी नहीं होगी। तो आप देखें कि एलिफेटिक कार्बनिक यौगिकों का मूल है अल्केन। अगर आपको अल्केन और अल्काइल का रचना सूत्र लिखने आ जाए तो आप ये मान के चलिए कि अधिकांश कार्बनिक यौगिकों का, अधिकांश एलिफेटिक कार्बनिक यौगिकों का अब अपना रचना सूत्र लिख लेंगे। केवल इनके साथ विभिन्न क्रियाशील मूलकों को जोड़ते जाना है। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स जिनकी चर्चा पूर्व में हुई है, आप एक बार उसका रिवीजन कर लीजिएगा, उसको दोहरा लीजिएगा
तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो देखें, यौगिक अणु सूत्र और यहां हो गया रचना सूत्र, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। देखिए, मीथेन, इसका अणु सूत्र आप जानते हैं CH4। ईथेन, इसका अणु सूत्र होता है C2H6, हाई स्कूल से आप जानते हैं। प्रोपेन, इसका अणु सूत्र होता है C3H8, इसको आप हाई स्कूल से जानते हैं। अच्छा, ये सब जानते हैं तो इसको दोहराने में कोताही मत कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रश्न आता है, ठीक है ना। तो इसको आप जरूर दोहराइए, इसको बढ़िया से देखिए, ये प्रश्न आता है, प्रश्न इसमें से आएगा। CH4, देखिए कार्बन, अभी कितनी संयोजकता इसकी आई थी? 4। तो कितने बॉन्ड बनाएगा कार्बन? 4। चतुर्भुज भगवान है, ठीक है ना। 1 2 3 4, चतुर्भुज कौन? भगवान विष्णु को कहा जाता है, और उन्हीं के अवतार हैं प्रभु श्री राम। आज उनका मंदिर बनने की शुरुआत हो रही है, याद रखेंगे, आज दिया जलाना है शाम को। CH4, ठीक है। 4 बॉन्ड और यथासंभव चारों को अधिक से अधिक दूरी पर 4 बॉन्ड। देखिए, C2H6, क्या करना है बाबू? पहले दोनों कार्बन को, 2 है कार्बन ना, दोनों को सिंगल बॉन्ड से हम लोग जोड़ देते हैं। अब क्या हुआ? कितने बॉन्ड बनेंगे इसमें? कितने हाइड्रोजन है इसके पास? कुल हाइड्रोजन है 6, 2 पर 6, 1 पर 3, तो तीनों हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन इनको दे दीजिए और अधिकतम दूरी पर दीजिए, जो मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है उतने पर दीजिए। H H H H H H, क्या हो गया? C2H6। अब आप मीथेन, इथेन का आपका हो गया। अब बारी आती है प्रोपेन, C3H8। कैसे इसका तय हो रहा हुआ? याद कीजिए, सामान्य सूत्र होता है अल्केन का CN H2N+2। N जहां क्या है? N क्या है? कार्बन परमाणुओं की संख्या। N हो गया 1, ये हुआ 1, तो ये क्या हुआ? 2 गुणा 1 2 और जोड़ 2 4, 1 2 इंटू 2, नहीं 2 इंटू 1, N का मान है 1, दैट इज 2 और +2 दैट इज 4। वैसे ही जब N का मान 2 हो जाएगा तो H का मान हो जाएगा 6, और N का मान 3 होगा तो H का मान हो जाएगा, यानी कार्बन हो गए 3 तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 8, तो C3H8। अब इनका लिखना है तो देखिए कैसे लिखेंगे? 1 2 3, ठीक है ना, 8। अब देखिए, ये दोनों किनारे हैं, ये 3 बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि एक बॉन्ड इसके पास है, इसके पास भी एक बॉन्ड पहले से है, 3 बॉन्ड और बना सकते हैं। और ये बीच वाला जो कार्बन है, इसके पास, इसके साथ क्या है? 2 बॉन्ड पहले ही बन चुके हैं, इसलिए कितने बॉन्ड ये बना सकता है बीच वाला? 2। तो दे दीजिए, ये कितने बना सकता है? 3। ये कितने बना सकता है अधिक से अधिक? 2। ये कितने बना सकता है? 3। 1 2 3 3। इसको देखिए, 1 2 1 2 3,
ये घुस गया इसमें, थोड़ा नीचे बना देते हैं। प्रोपेन, एक, दो, तीन कार्बन। अभी बात हुई थी, ये कितने बनाएगा? दोनों किनारे वाले कार्बन तीन तीन बॉन्ड बना सकते हैं, और ये कितना बनाएगा? बीच वाला दो बॉन्ड, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन। अब क्या करना है? सब पर केवल एक एक हाइड्रोजन बैठा देना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, C3H8 हो गया। तो ये हो गया आपका अल्केन। अल्केन, तो इसको अगर आप लिखना जान गए तो इसके बाद अल्काइल में कोई झंझट नहीं है। अल्काइल बनता किसे है? अल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाता है तो बन जाता है अल्काइल मूलक, ठीक है ना। और नाम कैसे हो जाता है? इसके नाम के अंत में है एन। एन, तो अल्काइल में क्या हो जाएगा? YN, एन हट जाएगा इसका और YN। तो देखिए, अब अल्काइल की बात करने जा रहे हैं। ये क्या था? 4, एक हट गया तो CH3। ये क्या हो गया? 6 की जगह पर 5, और ये हो गया 7, ठीक है ना। CH3 नाम क्या होगा जरा सा देखिए। CH3 क्या कहेंगे? एक कार्बन का अल्काइल। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? जनरल फॉर्मूला CnH2n+1। नामकरण कैसे होता है? एन हट जाएगा, YL जुट जाएगा। तो देखें, METHYL, मिथाइल। इथाइल, और इसका क्या नाम होगा भैया? पहले इसका नाम था प्रोपेन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल। ये हो गया C3H7। कैसे बना है सब? एक एक हाइड्रोजन निकल गए हैं। तो देखिए, अब आपका हो गया ये मिथाइल, एक हाइड्रोजन खत्म हो गया। ये हो गया इथाइल, और ये हो गया प्रोपाइल। यह आवश्यक नहीं है कि दाहिने वाला हाइड्रोजन ही हटे। नए यौगिक बनाने में जैसे बॉन्ड की जरूरत होगी, उस तरह से हाइड्रोजन कहीं से कोई एक हट सकता है। तो क्या हुआ? हमने वैसे अगर जब अकेले हटाना हो तो परंपरा है कि दाहिने तरफ वाला ही, दाहिने किनारे का ही हटाते हैं, इसलिए हमने दाहिने वाला हटाया। लेकिन याद रखिए, इसमें से कोई भी हाइड्रोजन हट सकता है और उसकी जगह पर कोई नया क्रियाशील मूलक आकर जुड़ सकता है। तो इस तरह से मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल इस तरह से हो गया। तो अच्छा होगा कि आप इतनी तैयारी कर लें, इसको एकदम बढ़िया से तैयार कीजिए, और तब अगले दिन हम लोग बात करेंगे आगे अल्कोहल, ईथर,
एल्डिहाइड कीटोन इत्यादि की। 2 दिन और या 3 दिन और इत्मीनान से, क्योंकि इसमें से प्रश्न आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है इसमें कि अगर 4 अंकों का प्रश्न है, आपका अभ्यास बढ़िया है, लिखने का तरीका भी थोड़ा देखिए, तो वहाँ 4 में 4 मिलता है, काट कर नहीं मिलता है। तो इसको बढ़िया से देखिए। आज शाम को दिया जलाते हैं। और देखिए इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, हमने कहा शुरू में कि सौहार्द का, सद्भाव का, सांप्रदायिक एकता का एक नया युग शुरू हो रहा है। जो लोग लड़ते रहे, न्यायालय में लड़ रहे थे, श्री राम जन्मभूमि के पक्षकार और बाबरी मस्जिद के पक्षकार, आज उस मंदिर के शिलान्यास में बाबरी मस्जिद के पक्षकार भी शामिल हो रहे हैं, बड़ी खुशी से शामिल हो रहे हैं, दिखा रहे थे कि मुझे न्योता आया है और मैं जरूर जाऊंगा। इसलिए हम लोग भी अपना सांप्रदायिक वैमनस्य, सांप्रदायिक द्वेष भुला के एक नए युग की शुरुआत करें। और इसमें क्रम में पहला काम आज हम लोगों का है कि आज शाम को दिया जलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।